हेलो गाइस, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। हो जाइए मेरे से तैयार अगली वीक के लिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ज्योग्राफी के बारे में, भारत का भौगोलिक स्थिति, इनसे जितने भी प्रश्न अगर आपको बनते हैं, अगर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ज्योग्राफी के भौगोलिक स्थिति से आपको प्रश्न बनता है तो मुझे उम्मीद है जो मैं आपको आज सरल भाषा में बताने वाला हूं आपको मेरे साथ याद भी हो जाएगा और एक भी प्रश्न आपका किसी परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। दोस्तों तैयार हो जाइए। मैं आपको बता रहा हूं भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। मेरा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और गोलार्ध से जो अगर क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत। पूर्वी देशांतर की अगर बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे। अगर उत्तरी अक्षांश से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से याद रखना है 37 डिग्री 6 मिनट तक। आप पूर्वी देशांतर से पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। उसके बाद आते हैं दोस्तों उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात यानी पश्चिम से लेके पूरब तक अरुणाचल प्रदेश तक हमारा भारत स्थित है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक पॉइंट यानी कश्मीर का जो पॉइंट है इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। कौन सा पॉइंट कहा जाता है? इंदिरा कॉल। और ठीक दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है यानी इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणतम बिंदु इसका देखा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। कश्मीर में इंदिरा कॉल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। जो दक्षिणतम बिंदु इसका कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। उसके बाद आते हैं दोस्तों पश्चिम यानी गुजरात में, जो गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। कौन से मोती के नाम से? गुहार मोती। और अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वी हिस्से में आते हैं तो आपको की बिंदु मिलता है। कौन सा बिंदु मिलता है? की बिंदु। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। जब भी हम किसी क्वेश्चन को अगर रिकॉल करके पढ़ते हैं तो हमें वो चीजें आसानी से समझ में आती है। चलिए फिर से भारत के मैप को देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पूर्वी देशांतर पे आते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। आपको याद रखना है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसके बाद गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। कश्मीर में जो पॉइंट है उसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है और दक्षिण यानी इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है, दक्षिणतम बिंदु इसका 6 डिग्री 45 मिनट है। और गुजरात में है उसे गुहार मोती कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट को की बिंदु के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहां समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों, ये जो रेखा आपको नजर आ रही है जो 23 डिग्री के बीचों बीच खींची गई है, कितने डिग्री के? 23.5 डिग्री के, यानी 23.5 डिग्री के बीचों बीच जो एक रेखा खींची गई है, इसे कौन से रेखा के रूप में जानते हैं? कर्क रेखा के रूप में। कौन से रेखा के रूप में? कर्क रेखा। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है और एक झारखंड राज्य है जिसकी राजधानी यानी रांची से होकर गुजरती है। तो आपको अगर यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कर्क रेखा कौन से ऐसे राज्य की राजधानी से गुजरती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रांची से गुजरती है। कौन से? रांची। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए फिर से मैप को देखते हैं कि स्थलीय सीमा भारत का कितना है। दोस्तों गुहार मोती से लेके कश्मीर को क्रॉस करते हुए यानी यहां तक जो आते हैं वो हमारा स्थलीय सीमा कहलाता है। स्थलीय सीमा भारत का कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और समुद्री सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है तो 15,200 किलोमीटर।
यानी इधर अरब सागर है पश्चिम साइड में, पूरब साइड में जाइएगा तो आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगा और दक्षिण साइड में आइएगा तो हिंद महासागर आपको मिलेगा। समुद्री सीमा में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की सीमा भी शामिल है दोस्तों। यहाँ याद रखना है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की सीमा भी शामिल है। चलिए, भारत में मुख्यतः 6 अंचलों में विभाजित किया गया है। कैसे समझेंगे दोस्तों? तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब और मध्य, यानी और एक को पूर्वोत्तर कहा गया। क्या कहा गया? पूर्वोत्तर कहा गया। अंचलों में विभाजित किया गया। कितने अंचलों में? 6 अंचलों में। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दमन, दीव और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितने राज्य? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आते हैं आप थोड़ा मानक समय को ग्राफ में समझते हैं। मानक समय हमारा 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यानी इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है वहां मिर्जापुर से क्रॉस करते हुए 5 राज्यों को क्रॉस करते हुए 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? ऐसे याद रखना, यूपी, एमपी, एपी, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। IST यानी भारतीय मानक समय जो ग्रीन मीन टाइम से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। तो भारतीय मानक समय अगर आपसे पूछता है तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं कि कहां से गुजरती है? तो मिर्जापुर, वर्तमान में प्रयागराज में है मिर्जापुर, जो इलाहाबाद में था। यहां से एक प्रश्न आपको बन जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हमारे भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब आपको मैं बता देता हूं कि स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश सटे हुए हैं। स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश सटे हुए हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, भूटान, यानी ये वाला भूटान, यह स्थलीय सीमा है। नेपाल, और याद रखना आपको चीन और अफगानिस्तान, ये भारत के कौन से सीमा से है? सिर्फ स्थलीय सीमा से है। कौन से सीमा से है? स्थलीय सीमा से। लेकिन जल, थल दोनों सीमा से सटे देश 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। उसमें याद रखना है दोस्तों, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। सबसे पहले याद रखना, स्थलीय सीमा से भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल और चीन। और जल एवं थल दोनों से अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना है दोस्तों, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। भारत के वह राज्य, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो न किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा और न ही समुद्रीय तट से लगता है, यानी छूता है। आपको याद रखने हैं, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। यानी भारत के ये वह राज्य है जो न किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है और न समुद्रीय तट से लगता है। तो आपको याद रखने, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, एक चीज और आपको बता देते हैं। अगर स्थलीय सीमा से पूछा जाए तो सबसे याद रखना है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य की है? तो बांग्लादेश की है। किस राज्य की है? 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी है? तो अफगानिस्तान की, यानी 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे।